नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। साप्ताहिक बाजार बंदी से मुश्किलों में पड़े किसान, सामने आ रही है काजू किसानों की बदहाली। चीनी मिलों की मनमानी के शिकार हुए किसान, मिलों पर किसानों का अरबों रुपया बकाया। तेल की कीमतों में आई गिरावट, अभी और कम हो सकते हैं दाम। किसानों के खुले बाजार में सरसों बेचने से बढ़ रही थी कीमतें। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, आप ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। देश में कोरोना वायरस संक्रमण दर में जहां कोई कमी देखने को नहीं मिल रही, वहीं महाराष्ट्र में आए दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जहां राज्य की सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया हुआ है, वहीं इस लॉकडाउन के चलते मध्यम और गरीब वर्ग के साथ ही किसानों पर इसका खासा असर पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक और जहां महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग जिला काजू की खेती के लिए अपनी खास पहचान रखता है, वहीं महाराष्ट्र में लागू साप्ताहिक बाजार बंदी ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया है, जिससे यहाँ के किसान अपना काजू महज 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने को मजबूर हो रही हैं। गौरतलब है कि इस समय काजू के बीजों की बिक्री और खरीदी का समय है। ऐसे में जहां एक और बेमौसम बरसात ओलावृष्टि ने इन किसानों की फसल को प्रभावित किया है, वहीं इस समय कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण दर ने किसानों के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिससे मजबूर किसान सक्रिय दलालों के हाथों अपने काजू की उपज बेचने पर मजबूर है। जहां एक और किसान पिछले साल के लॉकडाउन की आर्थिक परेशानी से उभर नहीं पा रही हैं, वहीं इस साल भी किसानों को कोई राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। एक और जहां पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का शोर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी ने पूरे राज्य में अपने पांव पसार रखे हैं, जिससे शासन प्रशासन का ध्यान किसानों से पूरी तरह से हट चुका है। यही वजह है कि चीनी मिलों की मनमानी का शिकार अब किसानों को होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि चीनी मिलें पेराई सत्र बंद कर चुकी हैं। इसके बावजूद गन्ना किसान आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह है चीनी मिलों का किसानों को पैसे ना देना। प्रदेश की लखीमपुर की बजाज ग्रुप की गोलापलिया और खंबार खेड़ा मिलें इस समय किसानों को पैसे ट्रांसफर नहीं कर रही हैं। ठीक इसी तरह एरा, अजबापुर, कुंभी, बेलराया, संपूर्णा नगर की मिलों का भी यही हाल है। इन मिलों पर किसानों का अरबों रुपया बकाया है, फिर भी मिलें किसानों का तय समय पर पैसा नहीं भेज रही। बलरामपुर गन्ना जिला अधिकारी ब्रजेश कुमार की माने तो गोलापलिया, खंबार खेड़ा की मिलों को नोटिस जारी किया गया है। जल्द ही किसानों को भुगतान भी कर दिया जाएगा। पिछले साल शुरू हुए लॉकडाउन के चलते जहां महंगाई दर में वृद्धि दर्ज हुई थी, वहीं सरसों के तेल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन बीते कुछ दिनों में सरसों के खुदरा दामों में कमी देखने को मिली है। बता दें कि जहां बिहार में सरसों के तेल की कीमत एक समय पर खुदरा बाजार में 7400 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थी, वहीं इस समय तेल की खुदरा कीमत बाजार में गिरकर 6900 रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है। ऐसे में धनबाद के खुदरा बाजार में भी सरसों के तेल में 5 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में ये भाव और भी गिरने के आसार हैं। गौरतलब है कि बीते एक साल में तेल की कीमतों में 50 से 75 रुपए तक की वृद्धि दर्ज की गई है। जहां लॉकडाउन के पहले तक देश में 1 लीटर सरसों तेल की औसतन कीमत 85 से 95 रुपए तक थी, वहीं इस समय तेल का मूल्य 150 रुपए से भी ऊपर चल रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से सरसों का निर्धारित मूल्य 4500 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि किसानों की ओर से इसे खुले बाजार में अधिक दामों पर बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से सरसों तेल के दामों में तेजी देखने को मिली थी। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है।
तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। आगे फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें।